दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता से जल भुन रहा है लाल टमाटर बिना नाक वाला चीन। अनाप शनाप बोल रहा है। इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले आपको बताते चले इसरो ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं आपको लेकर जा रहा हूँ चांद पर, जहाँ 14 दिन में चंद्रयान ने क्या क्या किया सभी के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, हमारा विक्रम और प्रज्ञान अगर नहीं जगा तभी चंद्रयान 3 इतिहास रच चुका है। अब तक क्या मिला और कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम जानेंगे। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड से अभी बाहर नहीं आए हैं। 2 सितंबर को चांद पर रात होने की वजह से दोनों स्लीप मोड में गए थे, लेकिन वहां दिन को निकले हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन दोनों अब तक नहीं जगे हैं। उनके अब जगने की उम्मीद कम है, लेकिन इससे चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर कोई आंच नहीं आने वाली है। 2 सितंबर को चंद्रयान 3 के लैंडर और विक्रम रोवर प्रज्ञान चांद पर रात होने के साथ ही गहरी नींद में सो गए थे। चांद पर दिन और रात धरती के 14 दिनों के बराबर होते हैं। उम्मीद थी कि चांद पर फिर सूरज निकलेगा तो सोलर एनर्जी से चलने वाले विक्रम और प्रज्ञान फिर से एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन अब तो वहां सूरज फिर ढलने को है, लेकिन दोनों अब तक नहीं जगे। इसरो को अब तक उससे कोई सिग्नल नहीं मिला जिससे लगे कि दोनों फिर एक्टिव हो सकेंगे। अगर वह फिर से नहीं जगते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पहले ही वह अपना काम कर चुके हैं। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर की लाइफ ही 14 दिनों का प्लान किया गया था। उनका जगना फिर से एक्टिव होना तो बोनस की तरह था। दोनों ने अपनी उपलब्धियां से इसरो के मुकुट में नए नागिन जोड़ दिए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार किसी देश का लैंडर और रोवर उतरा। रोवर ने चहलकदमी की, डेटा जुटाया, महत्वपूर्ण खोज को अंजाम दिया। लैंडर ने हॉपिंग यानी कि उछलकर एक जगह से दूसरे जगह किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसरो चीफ सोमनाथ भी कह चुके हैं कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से एक्टिव नहीं होते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस मिशन का जो उद्देश्य था, उससे जो उम्मीद थी वो पहले ही पूरा हो चुका है। इसरो चीफ ने एक दिन पहले शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अगर चांद पर रात के दौरान तापमान के बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से विक्रम और प्रज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नुकसान नहीं हुआ होगा तो वह आगे जाग सकता है और आगे काम भी करेगा। लैंडर विक्रम ने 30 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ ही उसने इतिहास रच दिया था। इसके पहले किसी भी देश ने उस साउथ पोल पे लैंड नहीं किया। दोस्तों, हमारा चंद्रयान इतिहास तो रचा है, उसका रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सिर्फ सल्फर नहीं बल्कि कई दूसरे रसायन खनिजों की भी खोज की है। प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता लगाया है। इस खोज से वैज्ञानिकों को चांद के सतह की रासायनिक संरचना के बारे में समझ और बेहतर हो गई है। सितंबर की शुरुआत में स्लीप मोड में जाने से पहले लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर एक तरह से दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के कमांड सेंटर ने उसे अपने इंजन को फिर से चालू करने का निर्देश दिया। विक्रम करीब 40 सेंटीमीटर यानी कि 16 इंच उछला और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उतरा। इसरो ने पहले हॉप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। आप सोचेंगे कि 1.25 फीट की इस छलांग में आखिर ऐसा क्या है जिसे बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। विक्रम की छलांग भले ही छोटी थी, लेकिन ये भविष्य में भारत की अंतरिक्ष में बहुत बड़ी छलांग की बुनियाद बन सकती है। इसके जरिए इसरो ने विक्रम के चांद की सतह पर लिफ्ट ऑफ क्षमता का टेस्ट किया, जो सफल रहा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम के इंजन को फिर चालू किया गया और शानदार बात ये रही कि इंजन पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा था। सफल हॉप एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल चांद से सैंपल को धरती पर लाने या मानव मिशन में किया जा सकता है। चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान की चहलकदमी, वहां से महत्वपूर्ण डाटा भेजना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंदा मामा की गोद में सोने से पहले प्रज्ञान ने चांद की सतह पर 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी तय की। 6 पहियों वाला प्रज्ञान ने 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की धीमी रफ्तार से चांद की सतह पर चहलकदमी की और खुद पर लगे उपकरणों के जरिए कई तरह के अध्ययन किए। चांद की सतह पर प्रज्ञान का खतरों के खिलाड़ी वाला रूप भी दिखा। वह अपने रास्ते में आए 2 गड्ढों में गिरने से बचा। अगर वह गड्ढे में गिर जाता तो बाहर नहीं निकल पाता। गड्ढों के नज़दीक आने पर रोवर ने अपना रास्ता बदल लिया। चांद की सतह पर चहलकदमी के दौरान इसरो लगातार उसे जरूरी निर्देश दे रहा था। प्रज्ञान वहां से तस्वीरें भेजता था। इसरो के कमांड सेंटर में पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता था। प्रज्ञान सबसे पहले तस्वीरों को लैंडर विक्रम को भेजता।
विक्रम उसे चंद्रयान-2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को भेजता था। आखिर में ऑर्बिटर उन तस्वीरों और डेटा को धरती पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजता था। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगता था। उन तस्वीरों के आधार पर इसरो से प्रज्ञान को जरूरी निर्देश भेजा जाता था। इन निर्देशों को वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता था, इसलिए प्रज्ञान को गड्ढों या रास्तों की अन्य बाधाओं से बचना चुनौतीपूर्ण था। 2 बार गड्ढों से बचकर प्रज्ञान ने अपने रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं से निपट लिया। विक्रम पर लगे भूकंप मापी उपकरण। इल्सा ने चांद पर एक अहम भूकंपीय घटना को रिकॉर्ड किया जो तकरीबन 4 सेकंड तक रहा। क्या वो वाकई एक मूनक्यूक था? इल्सा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की गतिविधियों से होने वाले कंपन को भी माप रहा था। उसी दौरान उसने एक ऐसी भूकंपीय घटना को रिकॉर्ड किया जो प्राकृतिक लग रही थी। चांद पर उस कंपन की कई वजह हो सकती है, जैसे अंतरिक्ष के किसी मलबे, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह का चांद की सतह से टकराना। चांद पर भूकंप का आखिरी रिकॉर्डेड घटना 1970 के दशक में रिकॉर्ड किया गया था। कंपन को रिकॉर्ड किया गया वह मूनक्यूक ही था या फिर कुछ और चीज? एक खोज अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। लैंडर विक्रम पर लगे पेलोड रंभा ने चांद के साउथ पोल के सतह के नजदीक लूनर प्लाज्मा इन्वायरमेंट यानी कि चांद प्लाज्मा वातावरण को मापा। इसरो ने 31 अगस्त को ट्वीट कर जानकारी दी कि रंभा की जांच में मिला है कि चांद का प्लाज्मा विरल यानी कि पतला है, सघन नहीं। दरअसल प्लाज्मा का मतलब है वातावरण में आवेशित कणों की मौजूदगी। इनकी मौजूदगी जितना ज़्यादा होगी, रेडियो वेव कम्युनिकेशन में उतनी ही बाधा पहुंचेगी। अंतरिक्ष में रेडियो कम्युनिकेशन ही होता है। प्लाज्मा के विरल होने का मतलब है कि रेडियो कम्युनिकेशन में कम बाधा पड़ेगी, जो वास्तव में एक गुड न्यूज है। चंद्रयान-3 भी तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन ही कर रहा था। चलिए, ये तो बात रहा हमारे चंद्रयान-3 की जगने की। तो पूरी दुनिया कयास लगा रही है कि ये जगेगी और उम्मीद है कि जगेगी।